मैं अभी कच्छ आया हुआ हूँ, गुजरात में। कच्छ जिला जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। और मैं अभी ये खजूर के बाग के पास खड़ा हूँ। हमारे गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों का ये बाग है। और उनके पिताजी हमारे ब्रह्मचारी अर्जुन जी हैं। आपने अनेक वीडियो में उनको देखा होगा वेद पाठ आदि करते हुए। उन्हीं के पिताजी हैं और उनकी ये खेती है इसकी। तो आज यहाँ पे आने के बाद एक जानकारी मिली कि ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, इनमें कुछ आपको फल भी दिख रहे होंगे। इनमें पेड़ों में नर और मादा दो प्रकार के पेड़ होते हैं। अब इसमें जो नर और मादा की जो मतलब फल उगाने की प्रक्रिया है वो थोड़ा आपको इनके माध्यम से समझवाता हूँ। तो आपका नाम जीवराज गढ़वी जी। जीवराज गढ़वी जी। तो जीवराज भाई, इसमें ऐसा क्या होता है कि आपको मतलब फीमेल और मेल मतलब पुरुष और मादा का जो आप बता रहे कि तालमेल बिठाना पड़ता है, वो किस तरीके का आपको इसका तालमेल बिठाते हैं, किस तरीके से इसको मतलब आप करते हैं, थोड़ा बताइए जी। इसमें ऐसा है कि जो इनकी सीजन आती है तब इसमें फूल आते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास मादा ही रखते हैं हम इसमें। ठीक है। और मादा में फूल आते हैं और उसके साथ ही नर का भी फूल आ जाता है। अच्छा। तो नर की पहचान ये है कि उसका थोड़ा जो झाड़ है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, मोटा है। और उसका जो फूल आएगा वो फूल भी उसमें बड़ा होता है। पुरुष में जो नर रहेगा उसका जो पेड़ का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बलवान, मादा से बड़ा है। और उसका जो फूल आता है वो भी थोड़ा मादा का जो फूल है उससे मतलब 3 गुना बड़ा है। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं नर को कि नर पक गया है। तो जब पक के फट जाता है तो फटने से पहले उसको हम काट लेते हैं। अच्छा। और फिर देखते हैं कि मादा में से किसका फूल फट गया है। ठीक है। जिसका फूल खुल जाता है तो क्या करते हैं, नर उसमें से देखते हैं कि कैसा पेड़ है। हाँ। उसको ज्यादा नर चाहिए तो नर में से आप क्या निकालते हैं? नर में फूल में जैसे मादा का फूल रहता है उसमें तिलियां होती है मादा के फूल में। हाँ, हाँ। तो छोटी छोटी तिलियां रहती है और वैसे नर की तिलियां बड़ी रहती है। अच्छा। तो नर की जो तिलियां होती है वो तिलियां को हमने तोड़ लेते हैं और मादा में डाल के उसके फूल को। तो मादा के हर फूल में डालना पड़ेगा? हर फूल में डालना पड़ता है। और कितने डालने पड़ेंगे? मतलब इसमें ऐसा है कि हम कोई पेड़ ऐसे भी होते हैं जो बिना नर के भी वो पकड़ लेते हैं हवामान में से। अच्छा। और कई पेड़ ऐसे होते हैं कि उसको नर ज्यादा दो फिर भी नहीं पकड़ते हैं। अच्छा। तो उसका फिर क्या है कि टाइम पे उसको करना पड़ता है, नरना पड़ता है। आप किसान हैं, मेरे को ये बताइए, ये रियली ऐसा होता है? रियली ऐसा होता है। मतलब कहावत तो नहीं है ना? नहीं, आप ये जो पेड़ है ना, हाँ। आपके सामने है, इसको आप देखें। ये पेड़ इस साल मैंने अकतरे के लिए छोड़ दिया तो ये पेड़ बिगड़ गया पूरा। अच्छा। अब यदि इसके फूल में आपने मादा का नर का प्रवेश करा दिया होता तो ये ठीक हो जाता? तो ये अच्छी तरह से माल देता। हाँ, मतलब अभी इसमें क्या, एक तो छोटे छोटे हो गए। हाँ, और इनके अंदर बीज नहीं है। हाँ, बीज नहीं है। और उसको इसको हम बोलते हैं नपुंसक। ओके। हाँ, ठीक है। इसलिए इसको हेजड़ी करके बोलते हैं। हाँ, हेजड़ी। हाँ, ठीक है, समझ गया। हाँ। मतलब अभी एक तो इसमें कोई स्वाद नहीं है, स्वाद नहीं है कोई। दूसरा इसमें बीज भी नहीं है। बीज भी नहीं है। मतलब ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है। कोई काम का। मतलब इस साल ये पेड़ का पूरा फल खराब हो गया। हाँ, पूरा खराब हो गया। तो ये आपने ऐसे जांचने के लिए ही उसको छोड़ा था। ओके। और इसमें से कई पेड़ ऐसे हैं जिसको जांचने के लिए यही पेड़ है। अच्छा। इसको आप दूर से नर पकड़ लेता है ये। अच्छा, हवा से? हाँ, हवा में से नर ले लेता है। अच्छा। और कोई पेड़ नहीं पकड़ पाता तो उनको हमें देना पड़ता है? करेक्ट। वैसे क्या करते हैं कि कोई जांच का इसमें नहीं करते हैं अखतरा, तो क्या करते हैं, सभी को दे देते हैं। अच्छा। पर ऐसे कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें नर पकड़ लेते हैं हवा में से। हाँ। तो ये इनका। और इसी प्रकार क्या जो नर पेड़ होता है, नर पेड़, पुरुष का पेड़, उसमें कभी मादा का भी प्रवेश कराना पड़ता है? नहीं, वो फल मीठा ही होता है? वो फल ऐसा ही होता है। उसमें से देखते हैं हम कि जो बीज है वो किस क्वालिटी का बीज है। हाँ। उस क्वालिटी के नर को हम उसमें से लेते हैं और मादाओं में डालते हैं। अगर आपको किसी नर के अंदर कोई फल कमजोर है, हाँ, तो दूसरे नर का उसके अंदर पिरोना हो सकता है?
नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नर नहीं को कुछ नहीं करते हैं। नर अगर अच्छा है हाँ तो उसको रखते हैं, एक नर को। जैसे हम मतलब गाय के टोरे में सांड रखते हैं और उसी तरह हम देखते हैं कि नर कैसा है, अच्छा है, उसका फूल अच्छा है। जिस कम नर में वो जो मादा पकड़ लेती है तो वो नर हम बगीचे में रख देते हैं। ये पेड़ कितने दिन में तैयार हो जाता है? पेड़ का है जो उसमें आपकी मेहनत के ऊपर है। 3 साल से वो फल देना चालू हो जाता है। अच्छा, 3 साल में फल देना शुरू हो फल जाता देना है। चालू हो जाता है। ये अभी 2-2 साल के हैं। तो ये कौन से? ये 2-2 साल के? नहीं, ये तो बड़े हैं, लेकिन ये जो नीचे वाले ये 2-2 साल के। 2-2 साल के हैं। अच्छा, तो तो अगर अच्छा, ये थोड़े और ऊंचे होंगे तो यही फल देने लग जाएंगे? नहीं, उसमें जाती है उसकी। अच्छा, ये इनमें से फल, इस बार मैंने फल ले लिया, उसमें से 10-10 किलो फल निकलता है। अभी हाँ, अभी इनमें से मैंने 10-10 किलो फल, इतने छोटे में भी? हाँ, छोटे में आ जाते हैं। और इनमें कितना कितना किलो फल निकल जाते होंगे बड़े बड़े? इनमें अगर मीठा पानी होता है तो 150 किला, 200 किला, 100 किला। ओह, तो आपके पास कितने पेड़ है? मेरे पास है 300 से 350। क्या बात है। अच्छा, फिर इसमें चढ़ते कैसे? एक तो बहुत कांटे हैं इसमें। मैं अभी चढ़ के दिखा देता हूँ। अच्छा, दिखाइए। यहाँ कोई जंगली जानवर भी आती है? तार वगैरह लगा रखे आपने? मतलब जंगली जानवर रोज है, ये सुअर है। सुअर आते हैं यहाँ? सुअर आते हैं, रोज भी आते हैं? रोज भी आते हैं। अच्छा, रोज ये दूसरी फसलों को नुकसान करते होंगे? रोज खारे को ही खाते हैं ना, जिसमें मीठा हाँ। पेड़ होगा वो रोज खा जाता है? मतलब कच्चा होता है फिर भी वो पहचान लेता है और खा जाता है। मुझे चढ़ के दिखाइए आप। सब ऐसे ही चढ़ते हैं? सब ऐसे ही करते। इसमें कांटे नहीं लग रहे आपको? नहीं, कांटे इसमें होते नहीं। ऊपर चढ़ते उससे कांटे। सब ऐसे ही चढ़ते हैं? हर किसान ऐसे ही चढ़ेगा अलग अलग पेड़ पे, और वो भी साल में 3-4 बार एक पेड़ पे चढ़ेगा। देखो तो ये कितने आराम से चढ़ गए तुरंत, फटाफट। कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। मैं सोच रहा था कि खजूर के पेड़ पे मतलब ये कांटे चुभते नहीं होंगे क्या? इतना तीखा होता है ये? नहीं, ये कांटे नहीं चढ़ते इसको। तो सालाना लगभग 4-5 बार चढ़ना होता है। इसके हर प्रक्रिया, एक बार कांटे उतारने के लिए, दूसरी बार ये नर डालने के लिए, इसके फिर हत्थे जो फाल आता है उसको सेट करने के लिए, और फिर इसको हत्था रस्सी से बांधने के लिए, और फिर काटने के लिए अंतिम में, और एक बार इसके फड़े उतारने के लिए। हर पेड़ पे साल में 5-7 बार 6 चढ़ना? बार। मतलब आप मजदूर रखते हैं कि आप खुद ही करते हैं? नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। मतलब 300 पेड़ है हाँ। तो 1500 बार आप चढ़ेंगे? हाँ। वाह, कमाल है। मेहनत का फल है तो फिर। मतलब मेहनत ज्यादा है इसमें। आप जितनी उसमें तो मेहनत एक करो, पेड़ आपको मान के चलो 200, अपने अच्छा पेड़ है, 100-150 किलो 200 किलो खारेक दिए, तो इससे आमदनी कितनी हुई? आमदनी में उसमें ऐसा है कि अच्छी खारेक है, वो यहाँ से 100 रुपए किलो बिक जाती है। ओके, तो 150 किलो उसका है तो 15,000 का एक पेड़ हो जाता है। तो ठीक है, मेहनत है। 2,000 से लेके आप मैं कह 15,000 नहीं, 7,000 रुपए ले लो। हाँ, बहुत एक फल के 7-8 हजार रुपए, और इतने पेड़ है तो मेहनत के हिसाब से तो बहुत ठीक है। फल तो पर्याप्त मिल रहा अच्छा है। है, मतलब ठीक है ना, इतना मतलब मेहनत। इस बार जैसा, अगर इस बार जैसी सीजन है तो, क्योंकि बारिश बहुत कम लेट आई है इधर। मतलब बारिश अच्छी होती है तब ये अच्छा होता है, या बारिश अगर ज्यादा आई है तो बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा? मतलब बारिश कम आई इसलिए इस बार अच्छा हुआ। हाँ, बारिश कम हुई है, पीछे बहुत धक्के लगे। तो आप लोगों के लिए बारिश न होना वरदान हो गया इसका मतलब? मतलब खजूरी में यही है कि बारिश जब लेट आए तो हमारे लिए अच्छा है। हाँ। और और ये किस महीने में होते हैं? ये जो मतलब इसका फाल आता है, मेरे को उसी हिसाब से बता ना, जनवरी फरवरी में, मार्च फरवरी के लास्ट में, मार्च में स्टार्ट हो जाता है। और कब तक चलता है ये? फूल आ जाता है, फिर उसको आप कटिंग करते हो, उसमें से जितना माल आपको रखना है, अगर क्या है कि ज्यादा रख देंगे तो छोटे हो जाएगा माल। तो ये मार्च से कब तक चलेगा ये? मार्च से उसके अप्रैल तक उसकी नराई पूरी हो जाएगी। ओके, हम अभी जैसे आए मार्केट में तो अभी भी हमारे को दिख रहे खारेक, और कुछ जगह हम खाते हैं तो बड़े मीठे भी हैं। अभी तो अगस्त चल रहा है ना? हाँ, तो इसमें क्या है कि ये जो इजरायली है, हाँ, जिसको हम बरई बोलते हैं, हाँ, वो इनसे थोड़ी लेट है। अच्छा, वो प्रजाति के कारण सर? हाँ, देसी है ना, ये आगे है उनसे। खाने में कौन सी ज्यादा टेस्टी है? देसी? खाने में देसी अच्छी है, वो गुणवत्ता में देसी का, क्योंकि देसी में कोई वो लैब में केमिकल मिक्स नहीं है, ठीक है। इनके अब बीज से ही है। खजूर भी इसी से बनता है क्या? खजूर इससे ही बनता है, लेकिन हमारे पास वो तापमान नहीं है और ये बारिश का जो भेज का वातावरण है, हाँ, इसलिए खजूर नहीं बन पाता है, सड़ जाता है। सड़ जाता है, ठीक है। बाकी इनका हर एक ऐसा ही नहीं होता कि ये 100 रुपए किलो बिकेगी। हाँ। कुछ ऐसा तो 20 रुपए किलो। 20 रुपए भी जाती है, अगर अच्छा। मुंह में नहीं पड़ेगा पेड़, हाँ। तो खाने में तीखा मतलब आपके पास 300 पेड़ है?
तो इनमें सब मीठे पेड़ होंगे कि कुछ खराब भी होंगे? इनमें से ज्यादा जो हम बोल सकते हैं कि कोई आदमी खा के फेंक देगा, हाँ, ऐसे कम है। ओके, बाकी हम लोगों को तो वो भी खारे लगते हैं, क्योंकि हम लोग मीठे ज्यादा खाते हैं। अच्छा, तो लेकिन दूसरा कोई आएगा तो उसको खाने लायक वो लगेगा। ठीक ऐसे है। पेड़ हमारे पास। और इस पेड़ की आयु कितने वर्ष होती है? आयु इस पेड़ की समझ लो कि वो लंबा चला जाता है। 20-25 वर्ष? नहीं, 25-40 का तो ये है पेड़। हो, हाँ, ये 40 साल के 40 साल के पेड़। मतलब आप कोई धरोहर में मिले थे? हाँ, ये जब मेरे, क्योंकि मेरा जो ये पूरा बाग आपका है? ये बाग मैंने अभी लिया है हाँ हाँ, 2022 में। और मेरा बाग मैन जो मेरे पिताजी ने मेरे को दिया वो बाजू वाला था। बढ़िया। और ये बाग वेदव्रत जी का है? हाँ, ये वेदवती, ये इनका ही है। ये भी बड़ा है। इनके भी कितने पेड़ होंगे? इनके कम है, मतलब इनके 100 जैसे। 100 के आसपास। ठीक है। 100। तो देखिए, हमारे गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, कच्छ के ब्रह्मचारी काफी सारे पढ़ के गए। उनमें हमारे ब्रह्मचारी राम जी हैं। कल आपको एक और वीडियो बनाएंगे, इनके जमीन भी दिखाएंगे। इन्होंने बड़ा बाग खरीदा है। और कौन बोलते हैं ब्रह्मचारियों को ऐसे भटकाया जाता है कि ब्रह्मचारी पढ़ लेगा गुरुकुल में तो क्या करेगा। अभी बिजनेसमैन है, व्यापारी है और बड़े स्तर के व्यापारी बनेंगे। और ये जब से यहाँ पर आए हैं तो इनके गांव में इनको कोई नहीं कह सकता है कि बिगड़ा हुआ बच्चा है। और जो आने वाले बच्चे हैं और जो वहां पढ़ रहे हैं, व्यापारी बनने के लिए तो छूट है, पर व्यापार से ऊंचा कुछ धर्म के क्षेत्र में, कुछ वैदिक क्षेत्र में इससे भी बड़े काम करना चाहें तो उन कामों को भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि गुरुकुल में पढ़ करके एक बच्चा करेगा क्या। ये हमारे सामने उदाहरण खड़े हैं। राम नाम है इनका और ये यहाँ के आगे आने वाले समय में फेमस बनने वाले हैं। क्योंकि इन ये जो गुरुकुल से पढ़ के आते ब्रह्मचारी, इनके ऊपर विश्वास सबका बढ़ जाता है। तो उनसे क्योंकि धर्माचरण होता है, धर्म आचरण है और इनकी नीति है, व्यवहार है, व्यवहार अच्छा है, तो सब लोग इनसे व्यवहार भी एक सोच बदल जाती होगी। आप यहाँ पे जैसे गांव में रहते हैं, हाँ, एक गांव के लड़के हैं और गांव के लड़कों का व्यवहार और गुरुकुल से पढ़े हुए आकर के उनका व्यवहार, जमीन आसमान का फर्क है। तो यदि यही चीज मिल रही कम से कम आपको, मतलब गुरुकुल से केवल व्यवहार भी मिल जाए तो ये क्षेत्र तो अपना कभी भी कहीं पे भी खड़ा कर लेंगे। हाँ, इसके लिए तो कुछ भी कोई कर सकते हैं। बचपन से जैसे मिला हुआ है, तो ये गुरुकुल का तो बचपन से मिलता नहीं है। तो गुरुकुल के लिए कुछ समय निकाल कर वहाँ पढ़कर, तो ये तो हमारे लिए सदियों से पढ़ा है। जैसे हमारे बाप दादा करते थे, पिताजी आदि ये करते हैं, तो ये तो हमको ही मिलेगा। फिर इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे वो हमारा पे। और गुरुकुल का जैसा माहौल है, तो गुरुकुल का हमें यहाँ से कभी नहीं सिखाया जाएगा घर से। इसके लिए हमें गुरुकुल में ही जाना पड़ेगा। तो इसके अच्छा है 2-4 साल 5 साल गुरुकुल में लगाए, ये तो बाद में भी हमारे लिए पढ़ा रहेगा। आपसे मैं कल भी इस विषय को लेकर बात करूंगा कि आपने गुरुकुल में जो पढ़ा, हाँ, वो आपके जीवन में क्या काम आ रहा है। आज अभी इतना रखते हैं, फिर कल और करेंगे। ठीक है, नमस्ते जी, धन्यवाद।